लवासा में ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी के तट पर स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, समाधि लगाकर बैठे थे। ऐसी अवस्था में वहां के जो एक कुलकर्णी थे, उस गांव के जो एक वतनदार कुलकर्णी थे, उनका देहांत हुआ था। उनकी प्रेत यात्रा निकली थी, स्मशान पास में ही था। श्मशान में जाकर उनको जलाना था और उनकी पत्नी उनके साथ सती होने के लिए स्वयं निकली थी। वो भी चिता में उनके अपने पति के साथ जल जाना चाहती थी। ऐसी अवस्था में उसने देखा कि इस नदी के तीर तट पर एक महात्मा बैठे हैं, हमको तो जलना है, अभी मरना ही है। पति के साथ देह त्याग करना तो है, लेकिन उसके पहले ये महात्मा यहाँ पर बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ूं, ऐसा विचार करके उसने ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करते समय ज्ञानेश्वर महाराज जी ऐसे अर्धोन्निवी स्थिति में थे, आंखें आधी मुंदी हुई थी, परमात्मा का चिंतन चल रहा था। लेकिन इस सती जाने वाली स्त्री ने उसको सौभाग्य अलंकार बाकी की स्त्रियों ने दिए होने के कारण उसके हाथ में कंगन की चूड़ियां भी बहुत थी। नमस्कार करते समय उनकी चूड़ियां बजने लगी। चूड़ियों का आवाज सुनते ही ज्ञानेश्वर महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, कोई सौभाग्यवती स्त्री मुझे नमस्कार कर रही है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। तो औरत हंसने लगी। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने आंखें खोली, क्यों भाई, मेरी बात सुनकर तुझे हंसना क्यों आया? ज्ञानेश्वर महाराज जी के लिए महाराज जी को स्त्री बोलने लगी, बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद के प्रति मेरा हंसना नहीं है, मेरे कर्म के लिए मैं हंस रही हूँ। आपका आशीर्वाद तो सच्चा होने वाला है, आप तो अमोघ वाक है, आपकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती, आपका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं बनता।